आज का सेटअप समझू सर, उससे पहले एक जो आउट ऑफ सिलेबस कल शाम एक और चीज हुई है, वेदांता। हाँ, अब तक बाजार कुछ और नजरिया बना रहा था, बट सडनली कंपनी कह रही है कि अब वैल्यू अनलॉकिंग करने वाले हैं, डीमर्जर करने वाले हैं इनके की कारोबार, एल्यूमिनियम देख लीजिए, ऑयल एंड गैस देख लीजिए, जो बाकी मेटल्स हैं वो देख लीजिए। कैसे समझें इसे? थोड़ा सरप्राइजिंग है। और एक्चुअली है ना, ये बड़ी कंपनियों के केसेस में ये समझना बड़ा मुश्किल काम है कि वो चाहते क्या है। जी। क्योंकि है ना, आमतौर पर बड़े कॉर्पोरेट्स अगर रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग दो तरीके की हो सकती है। सी, ये मेरा 30 साल का अनुभव जो मैं बताऊं दीप जी, मंदी के मार्केट में कंपनियां आमतौर पर सारे बिजनेस को एक साथ मिलाती। ओके। तो उसमें क्या है, आपका एचयूएफ है ना, 2 फैमिली मेंबर कमजोर है, इनकम सबकी कंबाइन कर लो, अच्छा दिखता है, उनका भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है जी। और जब तेजी का मार्केट आता है तो सबको अलग अलग करो, वैल्यू अनलॉकिंग होगी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये ना दीप बहुत अच्छा करा, लेकिन अनिल सिंह भी अच्छा नहीं करे, तो इनके चक्कर में दीप की वैल्यू नहीं आ रही, चलो ये करो। ये तेजी के मार्केट के, तो तेजी के मार्केट में डीमर्जर होते हैं, मंदी के मार्केट में मर्जर होते हैं। अंडरस्टूड, है ना। ये एक चीज है, एक चीज है। दूसरी चीज, अब नो डाउट बहुत सारे बिजनेसेस है वेदांता में, ऑयल एंड गैस है, आपका आयरन ओर है, एल्यूमिनियम है, अलग अलग तरह के हैं। तो उस लिहाज से वैल्यू अनलॉकिंग करना या डीमर्जर करना गलत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे एल्यूमिनियम चाहिए तो मैं एल्यूमिनियम की कंपनी लेना पसंद करूंगा, मुझे ऑयल एंड गैस में इंटरेस्ट है तो वो लूंगा, लेकिन आज मुझे वेदांता लेने में सब कुछ लेना पड़ता है। करेक्ट। सो वो एक तरह से आप ठीक कह सकते हो और जस्टिफाइड भी है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात है कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी, इसमें फायदा किसको होता है? फायदा प्रोमोटर्स को होता है या रिटेल इन्वेस्टर्स को? जी, ये बहुत जरूरी है। और स्पेशली वेदांता के केस में क्योंकि जो कंपनियां कई बार रिस्ट्रक्चरिंग करती है, उनके केस में ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जी। तो पहली चीज तो वो है, इसलिए मैं रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हूं। नहीं। ओके। नहीं उत्साहित होने के पीछे दूसरी वजह और है जी। अब तक जो मैनेजमेंट के एक्शन से ये लग रहा था कि वो डिलिस्ट करवाना चाहते हैं। करेक्ट। उन्होंने 2 बार ट्राई कर लिया, अपनी स्टेक भी बढ़ाई, ये भी लग रहा था कि शायद दिसंबर तक का समय है, उसके बाद में एक बार फिर से वो डिलिस्टिंग ऑफर ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप दोनों चीज तो नहीं करेंगे। यस, एग्जैक्टली। अगर मैं जो एक्शन आ रहा है सामने उसके बेसिस पे सोचूं तो मुझे ये लगता है कि इसका मतलब ये कि अब उन्होंने डीलिस्टिंग टाल दिया है। टालने की वजह हो सकती है, एक जमाने में 87 रुपए में उन्हें लगता था डीलिस्टिंग ऑफर देना चाहिए और 140-50 में रिवाइज करना है। करेक्ट। exactly. वो वैल्यू हो सकता है मैनेजमेंट को लगे कि उस वक्त वैल्यू थी, उस वक्त हमें डीलिस्टिंग करना ठीक था। अब 350 में हम क्या डीलिस्टिंग करें, और 350 में डीलिस्टिंग करें, 500 का ऑफर देना पड़े, 400 का देना पड़े और उसमें भी गारंटी नहीं कि हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि ये दूसरा ऑप्शन, उनकी सोच में ये सही हो सकता है। लेकिन अगर एज ए शेयर होल्डर मैं सोचूं तो मैं ये सोचूंगा कि डीलिस्टिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपसाइड लिमिटेड है। सो फिर वैल्यू कैसे बनेगी? वैल्यू अगर मैनेजमेंट की माने डीमर्जर से बनेगी, तो फिर आपको डीमर्जर स्कीम प्रॉपर तरीके से देखनी होगी कि डीमर्जर स्कीम के बाद शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बनती है या प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़ती है। वही समझना, वो चीज समझनी होगी। इसलिए मैं अभी न्यूट्रल हूं इस खबर का। हाँ, स्वैप रेशियो क्या होगा, अभी मैं न्यूट्रल हूं कि न मैं इस खबर से बहुत खुश हूं न बहुत दुखी हूं। जहां तक स्टॉक प्राइस का सवाल है, हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि खबर के पहले थोड़ा स्टॉक चला हुआ भी है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रही है बाकी मेटल शेयरों के मुकाबले में, तो हो सकता है एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, आनी भी चाहिए। बट अदरवाइज मतलब बजाय इसके कि इस खबर के दम पर आप कूदें, स्कीम देखें कि रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी। और अभी तो शायद मेरे ख्याल से कमेटी बन रही है। कभी तो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, उस रिकमेंडेशन को बोर्ड मानेगा फिर लागू करेगा। टाइम है, वेट एंड वॉच, लंबा टाइम है। ठीक है, तो चलिए। गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है। हाँ, कमेटी का गठन, जो काम तुरंत नहीं करना होता उसके लिए कमेटी बनाई जाती है वहां पे। सही बात है। पर तभी आपने जो आईआरसीटीसी की बात कही, इमीडिएटली जो डिसीजन उन्होंने उस समय इसीलिए था, तब जो फास्ट डिसीजन लेता है ऐसा वहीं पर आता है। चलिए, तो ये है आपके लिए वेदांता की बड़ी खबर, नजर रखेंगे इस काउंटर।